जय हिंद, दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, owner of Sainik Coaching Center. In my previous video, I already have taught you about the motherboard, and today I am going to teach you processor. प्रीवियस वीडियो में मैं आपको मदरबोर्ड के बारे में बताया था। आज का हमारा यूट्यूब कॉन्सेप्ट है प्रोसेसर। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले किसी भी यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में मैं बोलता हूं कि उसका डेफिनेशन जान लें, लेकिन आज मैं बोलूंगा कि आप इसका एग्जाम्पल जान लें। क्यों? क्योंकि जो ये प्रोसेसर है ये सीपीयू को ही प्रोसेसर बोला जाता है, लेकिन स्पेशली इसका एक यूट्यूब कॉन्सेप्ट इसलिए बना रहा हूं जिससे आप इसके बारे में एडिशनल कुछ सीखें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स इट गेट स्टार्टेड। इसे शुरू करते हैं। प्रोसेसर सबसे पहले समझ लेते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। माइंड और बॉडी कंसंट्रेट करिए, आप बहुत बेहतर समझेंगे। और वीडियो को स्किप मत करिए। किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं तो उसे स्किप मत करिए, जरूर सीखने को मिलेगा। प्रोसेसर क्या होता है? तो डिफिनेशन सीपीयू का ही होगा, ठीक है, कि इट्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर। तो प्रोसेसर इसे क्यों कहते हैं? प्रोसेसर को हम अच्छी तरह जान ले। प्रोसेसर होता क्या है? प्रोसेसर जानने के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपको हम बोले कि प्रोसेसर क्या, तो कैसे आप समझेंगे? तो आप बोलेंगे सीपीयू ही तो प्रोसेसर है, समझना क्या है। लेकिन आपसे हम बोले कि आप एडाप्टर ले आओ, तब आप क्या करेंगे? तो ये एडाप्टर क्या है? चार्जर को ही एडाप्टर बोलते हैं, ठीक है। जो आप लैपटॉप में लगाते हैं चार्जर, उसे अडाप्टर भी बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार इसका भी दो नाम है, जैसे अडाप्टर को हम चार्जर बोलते हैं। तो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट है हमारा प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या है और क्या होता है ये जान लेते हैं। मान लीजिए आपसे हमने बोला कि 4 + 4 कितना होता है, आप धड़ाक से बता देंगे 8 होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपसे बोला 5 × 5 = 8, आप तुरंत बोलेंगे 25 होता है। या बोल कहां से रहे हैं कि ये 25 होता है या 4 + 4 8 होता है? या बोल कहां से रहे हैं? ये जो कैलकुलेशन आपके माइंड में हो रहा है, दैट्स कॉल्ड द प्रोसेस। उसी को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। माइंड में प्रोसेस हुआ और आपने जो रिजल्ट निकाला वही आपका प्रोसेसर हुआ। ठीक, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। लेकिन अगर आपसे ये बोल दिया जाए 5 4 9 8 × 6 4 9 = what? अब आप क्या करेंगे? अब तो प्रोसेसर होता रहेगा, प्रोसेस आपके माइंड में होता रहेगा। इसके लिए आपको पेन और कॉपी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर इसे चंद सेकंड्स में यानी माइक्रो सेकंड में भी कैलकुलेट कर देता है। सिर्फ आपको फार्मूला मारना है, टक से आउट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप अब प्रोसेसर बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर कोई डेफिनेशन बोले तो सीपीयू का ही डेफिनेशन आपको बताना है। और फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया कि प्रोसेसर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि जो प्रोसेसर होता है कितना बड़ा होता है, किस साइज का होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो पहले प्रोसेसर बना था शुरू में, वो कितना था? उसका साइज क्या था? 843 नैनोमीटर। कितना था? 843 नैनोमीटर। अब बोलो नैनोमीटर क्या है? सब्जी तो आप खरीदते होंगे, किसमें उसको वेट करते हैं? किलो में, किलोग्राम में उसे तौलते हैं। इसलिए बोला कि सब्जी लिया तो कितना ले? 1 किलोग्राम। तो जो किलोग्राम है वो उसका मात्रक है। ठीक इसी प्रकार इसको एनएम यानी सीपीयू को नैनोमीटर में मापा जाता है। इसलिए पहले का जो सीपीयू था वो कितना था? 843 नैनोमीटर लगभग। लेकिन आज डेवलप करते करते, इन्वेंशन होते होते आज कहाँ पहुंच गया है? 7 nm का। आप यहाँ देख सकते हैं 7 nm का। यानी आज का जो आपका सीपीयू है, यहाँ पे तो मैं इतना बड़ा इसलिए बनाया कि आपको विजुअलिटी अच्छी हो, जबकि इसका जो साइज है 7 nm है। 7 nm क्या होता है? लगभग जो आप बिस्किट्स खाते हैं उसके आधे के बराबर। तो इतना तो फीचर आपके दिमाग में आ जाएगा कि 7 nm आधे बिस्किट के बराबर होता है। और अगर वो भी आ गया और आपको साइज भी पता है, तो आज का जो सीपीयू है उसके बारे में आप जानेंगे।
अब हम इसका डेफिनेशन जान गए, प्रोसेसर के बारे में जान गए। अब कौन सी कंपनी से बनाती है, कुछ भी बनता है चाहे वो छोटा सा चिप्स भी हो, कोई ना कोई कंपनी उसे बनाती है, लेकिन हम क्या ढूंढते हैं, हल्दीराम वाला चाहिए, है कि नहीं, हल्दीराम वाला चाहिए। क्यों, हल्दीराम फेमस एक कंपनी है, ठीक है। फेमस सोचिए, मैं हल्दीराम का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, लेकिन इसको जो कंपनी बनाती है उसे बोलते हैं इंटेल। कौन सी कंपनी बनाती है, इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी इसे बनाती है, तो सिर्फ इंटेल कंपनी ही नहीं बल्कि एक और कंपनी है जिसे AMD बोला जाता है, AMD बोला जाता है। इसको अगर देखा जाए तो ये भी बनाती है, और एक AMD कंपनी भी बनाती है इंटेल को, ये सॉरी CPU को, यानी जिसे हम प्रोसेसर अभी कह रहे हैं, इसे दो कंपनियां बनाती है। लेकिन जिस तरह हम चिप्स के पैकेट को ढूंढते हैं तो बोलते हैं हमें हल्दीराम का चाहिए, इसी तरह हम जब CPU लेते हैं या CPU का डिमांड करते हैं तो हम बोलते हैं इंटेल का चाहिए। क्यों, क्योंकि जिस तरह वो हल्दीराम का पैकेट फेमस है, उसी तरह ये इंटेल, ये फेमस क्यों होते हैं, थोड़ा उससे अच्छा होता है, बेहतर होता है और स्मूथ होता है, इसलिए लोग उसके पीछे ज्यादा भागते हैं और वही सक्सेस हो जाता है। तो जिससे हमें ज्यादा फायदा मिले हम उसी के पीछे जाएंगे ना, ठीक है। इसी प्रकार इंटेल कंपनी, तो हम इसकी कंपनी भी देख लिए। अब जो CPU है, आप एक लैपटॉप खरीदने अगर जाते हैं कंप्यूटर का, अगर आपके पास नॉलेज है, और आज के बाद जब आप कभी भी लैपटॉप लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे लिखा रहेगा, आप बोलेंगे मुझे i7, i9 या i3 किसी का भी चाहिए, वैसे लेटेस्ट ही लोग खरीदते हैं, बाकी बजट पे डिपेंड करता है कौन क्या लेगा। सपोज कर लिए थोड़ी देर के लिए आप i5 ले रहे हैं, आपने बोला भाई मुझे एक लैपटॉप दे दो, आप शॉप पे गए और वो i5 का होना चाहिए, तो जब वो i5 का देगा तो आप उसके ऊपर लिखा देखेंगे इंटेल कोर, ऊपर लिखा रहेगा सबसे पहले उसका i3, ठीक है, i3 या i5 ले रहे हैं आप तो लिखा रहेगा i5 इंटेल कोर, इंटेल से तुरंत जस्ट पहले लिखा रहेगा इंटेल डुअल कोर या इंटेल क्वाड कोर, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि i7 i9 तो मैंने सुना था, i3 भी सुना था, i5 भी सुना था, ये बीच में कौन सी बीमारी है जो इंटेल डुअल कोर लिखा हुआ है, इंटेल डुअल कोर लिखा हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि जो ये CPU है यही इंटेल कंपनी बनाती है, इसलिए ऊपर आपके i3 क्या है या i5, हम एग्जांपल i5 का ही ले लेते हैं, नहीं डिस्टर्ब होगा, तो i5 ऐसे लिखा है i5 इंटेल डुअल कोर। अब इससे आप क्या समझे, i5 में जनरेशन है इसका i5, ठीक है, और इंटेल क्या हो गया, ये इंटेल हो गया कंपनी। फिर ये डुअल कोर क्या है, तो सबसे पहले कोर समझ लेते हैं, ठीक है। CPU के बंटवारे को हम क्या बोलेंगे, कोर। CPU को जितने भागों में बांटो, 2 भागों में बांटोगे आप तो डुअल कोर, 4 भागों में बटा हुआ है अगर वो, हम कहां बांटेंगे, वो तो जो है वो कंपनी बांटती है या उसके एक्सपर्ट्स बनाते हैं उसको। तो 2 भागों में बटा डुअल कोर, 4 भागों में बटा क्वाड कोर, 8 भागों में बटा तो ऑक्टा कोर, मोर देन 8 पार्ट्स इट्स कॉल्ड मल्टी कोर। अगर 8 से ज्यादा हुआ तो मल्टी कोर के नाम से जाना जाता। कितना कोर करोगे उसमें, 8 कोर, फिर 10 कोर, फिर 12 कोर, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कंपनी क्या की उसको मल्टी कोर कर दिया। अब आपके समझ में आ गया होगा कोर क्या होता है, यानी CPU के विभाजन को कोर कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब यहाँ डुअल कोर लिखा है तो आप क्या समझेंगे कि ये जो CPU है ये 2 भागों में बटा है, यानी जो मैं लैपटॉप ले रहा हूं i5 का, उसके अंदर जो CPU लगा है या जिसे हम प्रोसेसर बोल रहे हैं, ठीक है, जो प्रोसेसर लगा है वो कितने भागों में बटा है, 2 भागों में, ठीक है। और अगर क्वाड कोर हो गया तो 4 भागों में, ठीक। अगर ऑक्टा कोर हो गया तो 8 भागों में, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे 8 भागों में, ठीक है। तो इस तरह से ये यहां पे से बदलता रहेगा
तो इसको हम अभी मिटा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि डिवर्जन क्या होता है, इसका बंटवारा क्या होता है, ड्यूल कोर क्या होता है, क्वाड कोर क्या होता है और ऑक्टा कोर क्या होता है। तो सीपीयू में आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया कि अब जो मैं लैपटॉप ले रहा हूं कौन सा कोर है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप कुछ भी लेते हैं सीपीयू आप, तो उसमें क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं ड्यूल कोर, तो अब आप क्वेश्चन ये उठेगा कि भाई इतने पार्टीशन इसको करने की क्या जरूरत है, क्या पहले नहीं काम कर रहा था? क्योंकि इसके तो 3 हिस्से पुर्जे पहले से हैं, एलयू है, सीयू, मेमोरी है। एलयू क्या काम करता है? बोला 8 + 4, आप तो खुद बता दे, 12 हो गया, ठीक है, 5 × 5 25 हो गया। और इसको क्या करेंगे, इसको करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको जब हम कंप्यूटर में करते हैं, जैसे फार्मूला मार के, तो तुरंत जो निकलता है रिजल्ट, वो कौन करता है? एलयू, ठीक है। सीयू क्या करता है? आप कुछ भी उसमें सुन रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मैं बोला उसको सीपीयू, इसको जो है आप अपने इस फाइल को मिनिमाइज कर दो या गाने को मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अब दूसरा फाइल खोल लो, इसको भी मिनिमाइज कर दो, तीसरा फाइल खोलो। उनको कंट्रोल कौन करता है? सीयू। कौन कंट्रोल करता है? सीयू। इस पे ज्यादा टाइम इसलिए वेस्ट नहीं कर रहा हूं कि मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको सीपीयू के यूट्यूब कॉन्सेप्ट में इसे समझा चुका हूं। तो सीयू क्या होगा? कंट्रोल करता है। कंट्रोल, अगर कोई डिफिनेशन पूछे आपको सीपीयू का, तो सीयू का, तो आप क्या बोलोगे? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, या इंफॉर्मेशन के फ्लो को, बहाव को कंट्रोल करता है। खत्म। मेमोरी में आपको बता दिया, 2 लोगों का फोटो लगा दो, एक अक्षय कुमार का, किसी और का। अगर आप अक्षय कुमार को जानते हो, बड़े आसानी से बोल दोगे इट्स अक्षय, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे को नहीं जानते हो, कांट टेल हिम हिज नेम, ठीक है, उसको नाम आप नहीं बता सकते। तो वो क्या है? मेमोरी क्या है? जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। डिफिनेशन बोलोगे तो क्या है? मेमोरी होल्ड्स आर प्रोसेस डाटा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन कॉल्ड मेमोरी, ठीक है। और ये कहाँ रहता है? अंडर द सीपीयू। सीपीयू के क्या अंदर तो रहेगा ही। सपोज करो एक मकान है, उसके अंदर 3 रूम है, तो तीनों कहाँ है? मकान के अंदर ही। ठीक इसी प्रकार सीपीयू है या प्रोसेसर है, जिसे हम प्रोसेसर भी कहते हैं, प्रोसेसर है तो उसके अंदर क्या है? 3 है, तो तीनों कुछ भी एक्शन करेंगे तो कहाँ करेंगे? सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के अंदर। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। हमने इतने समय में आपको बेहतर समझा दिया प्रोसेसर क्या होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये अगर 2 भागों में क्यों बांटा जाता है, 4 भागों में क्यों बांटा जाता है, 8 भागों में क्यों बांटा जाता है और विभिन्न भागों में क्यों बांटा जाता है कि नहीं? क्वेश्चन तो यही उठता है। इसको जल्दी से समझते हैं। 2 भागों में बांट गया तो समझ लो कि डबल काम करेगा। 4 भागों में बटा तो और अधिक बेहतर काम करेगा। कैसे करेगा? मान लो आप मोबाइल लिए हो, ठीक है। मोबाइल के अंदर आप क्या करते हो? कभी व्हाट्सएप चला रहे हो, इसके बाद में गाना भी सुन रहे हो, उसको क्या करोगे? बीच वाले बटन से दबा करके एग्जिट करके दूसरा शुरू कर दोगे, किसी से फिर चैटिंग भी शुरू कर दोगे। इतने ज्यादा फंक्शन, क्योंकि अगर सिर्फ ड्यूल कोर होगा तो कितना काम करोगे? 2 काम करोगे। लेकिन अगर क्वाड कोर होगा या ऑक्टा कोर होगा, तो जितना ज्यादा कोर होगा उतना बेहतर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर चलेगा, या मोबाइल उतना बेहतर काम करेगा, उतने ज्यादा फंक्शन पे आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। इसलिए इसका विभाजन करके मल्टी कोर तक बनाया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये YouTube वीडियो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन मेरी आदत है कि जब भी मैं समझाता हूं तो एक बार रिकैप करता हूं, जिससे आप बेहतर समझ जाएं। तो इसे शॉर्ट और आसान भाषा में फिर से समझ लेते हैं जल्दी से। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक, बहुत बेहतर समझ जाएंगे आप। सबसे पहले कंप्यूटर, हमारा जो टॉपिक है कंप्यूटर, डे 15 प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? वही डिफिनेशन है, इट्स ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कॉमनली कॉल्ड द प्रोसेसर। इसको एग्जांपल से हमने समझा कि 8 + 4 है तो 12 हो गया, 5 × 5 है 25, वो हम बता सकते हैं। लेकिन अब डिजिट अगर ज्यादा हो जाए तो वहां पे टाइम लगेगा, क्योंकि हमें मल्टीपल करना है और टाइम लगेगा उसमें। लेकिन ये काम ये एलयू बहुत जल्दी से कर देता है, ठीक। दूसरा जो प्रोसेसर है, जो पहले का प्रोसेसर है वो कितना था? 843 nm। आज का कितना है? 7 nm, ठीक है। और कंपनी कौन सी बनाती है? इंटेल और AMD। लेकिन इंटेल फेमस है, ठीक है। और जनरेशन जैसे i5 i7 किसी का भी आप लोग, उसके अंदर ऊपर क्या लिखा रहेगा?
ठीक है, i5 या i7 या i3, इंटेल ड्यूल कोर, इंटेल क्वाड कोर, कुछ भी हो, ठीक है, वो लिखा रहेगा। नेक्स्ट, इसका डिवीजन कितने टाइप का होता है, यहाँ देखिए, 2 भागों में बटा तो ड्यूल कोर, 4 भागों में बटा तो क्वाड कोर, 8 भागों में बटा तो ऑक्टा कोर, और कई भागों में बटा तो मल्टी कोर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के टेक केयर, जय हिंद।